हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC/ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना की शुरुआत की है? राजस्थान। हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? मोंटेक अहलूवालिया। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस भारतीय संस्थान को विश्व के शीर्ष 200 स्थानों में 177वां तथा भारत के प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? IIT बॉम्बे। स्मार्ट सिटी 2020 की 100 शहरों की सूची में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इंदौर और सूरत। किस ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया? कर्णम मल्लेश्वरी। टोक्यो ओलंपिक खेल में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बन गए हैं? साजन प्रकाश। हाल ही में BCCI द्वारा जारी घोषणा के अनुसार अक्टूबर में भारत में आयोजित किया जाने वाला T20 विश्व कप अब किस देश में आयोजित किया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट की दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हीरे की खोज की गई है? बोत्सवाना। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने किस दुनिया के 5वें महासागर के रूप में मान्यता प्रदान किया है? दक्षिण महासागर। महमूद जमाल को किस देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत व्यक्ति एवं भारतवंशी जज के रूप में नामित किया गया है? कनाडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया गया है? M-योगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है? बिहार। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य बनाने की मंजूरी दी है? राजस्थान। हाल ही में टेस्ट मैच के तीनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? शेफाली वर्मा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योगा विज्ञान को शुरू करने का निर्णय लिया है? दिल्ली सरकार। भारत के किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? अमेरिका। किस देश की महिला धावक स्प्रिंटर सैली एन फ्रेजर प्राइस डेस्टिनी ओलंपिक मीट में 10.63 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ जीतने के बाद दुनिया की सबसे तेज महिला धावक बन गई है? जमैका। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा
रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान किस भारतीय एयरपोर्ट को गुणवत्तापूर्ण सेवाओं हेतु दिया गया है? कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक प्रीसली फीमेल द दूती चंद स्टोरी के लेखक कौन हैं? सुदीप मिश्रा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1.5 लाख रुपये या प्रति किलोवाट 10,000 तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है? गुजरात। भारत की पहली स्वदेशी विमान वाहक IAS-1 को 2022 तक चालू करने की योजना है, जिसका नाम है INS विक्रांत। रेबीज मुक्त होने वाला हाल ही में भारत का पहला राज्य बना गोवा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की है? दिल्ली सरकार। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इट इज ए वंडरफुल लाइफ के लेखक कौन हैं? रस्किन बॉन्ड। टोक्यो ओलंपिक के लिए मोहित चौहान द्वारा गाए गए किस गीत को भारतीय दल के लिए आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत के रूप में लॉन्च किया गया? लक्ष्य तेरा सामने है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच द्वारा जारी घोषणा के अनुसार वर्ष 2022 में 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? भारत। हाल ही में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2020 में दुनिया के 20 सबसे उदार देशों में भारत का स्थान कौन सा है? 14वां। शेन झाओ क्या है? चीन का मानव युक्त अंतरिक्ष यान। हाल ही में IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सही है? दोनों सही है। हाल ही में किस भारतीय महिला तीरंदाज ने तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में 3 गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया की नंबर 1 तीरंदाजी बन गई है? दीपिका कुमारी। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की सभी भर्तियों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लिया है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस व्यक्ति को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? सुरेश N पटेल। पुस्तक टर्न ए ब्लाइंड आई के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? जेफरी आर्चर। हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर बन गई है? माव्या सूदन। वर्ष 2021 के पुलित्जर में किस भारतीय मूल की महिला पत्रकार को पुरस्कार प्रदान किया गया है? मेघा राजगोपालन। हाल ही में किस भारतीय को मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है? RK सभरवाल। हाल ही में संयुक्त राज्य अरब अमीरात का गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता
कौन बने हैं? संजय दत्त। हाल ही में बशर अल असद किस देश के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? सीरिया। हाल ही में किस पड़ोसी देश के शहर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया है? मालदीव। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया है, वे क्या थे? पर्यावरणविद। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष मोहनदास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है? गुजरात। उड़ीसा। हाल ही में किन दो राज्यों के मध्य वाटर फॉर वाटर फार्मूला समझौता किया गया है? कर्नाटक, महाराष्ट्र। हाल ही में सामिया सुलूह हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तंजानिया। हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? CNR राव। जून 2021 में ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? राही सरनोबत। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 का थीम क्या है? सतत विकास लक्ष्य 2। हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान निदेशक कौन बने हैं? जयदीप भटनागर। CBI के विशेष निर्देशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण सिन्हा। ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 आयोजन कहाँ किया जाएगा? UAE। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। इसी प्रकार से डेली एक से ट्यूटोरियल का डाल दिया जाएगा। थैंक यू।